या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। परम माँ भगवती जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका शुभ आशीष प्राप्त करते हुए, इस नवरात्रि के पावन बेला में भगवती को मन, वाणी तथा विचारों से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करें। हे परम माँ भगवती, जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करें, उनका उद्धार करें, उनका कल्याण करें, उनको यशस्वी बनाएं। सर्वप्रथम जब हम भगवती के मंदिर में जाएं या निज निवास के मंदिर में जाएं तो भगवती के सामने अपने मन और वाणी को समर्पित करें। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम भगवती के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं, जो भी आपके पास वस्तु उपलब्ध है उस वस्तु से श्रद्धा पूर्वक भगवती का हम पूजन करते हैं, तो हमें वह भगवती अक्षय फल देती है। जो भी हमारी कल्पना होती है, जो भी हमारा संकल्प होता है, जो भी हमें प्राप्त कराना है, वह भगवती अनायास ही देती है और इतना देती है कि हम उसको संभालने में भी कठिनाई आती है। यह महापुरुषों का अनुभव है कि जब हम शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, विधि सम्मत चलते हैं तो संपूर्ण दृष्टि से भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कुछ समय ऐसा जरूर हो सकता है कि कठिनाई भरा समय हो, जीवन में कठिनाई हो, उतार चढ़ाव हो, अपने इष्ट मित्र, अपने समाज, अपने माता पिता या अन्य जो भी लोग हैं उनसे किसी भी रूप में वैचारिक मतभेद या अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जब भगवती की कृपा होती है, भगवती की महामाया का प्रसाद प्राप्त होता है, तो महामाया ऐसा प्रसाद देती है कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण लोग हमारे हित और अनुकूल हो जाते हैं। वह यही एक ही बात कहते हैं, भगवती ने कृपा किया, माँ ने कृपा किया, सब सुंदर हो गया। हम लोगों को भगवती के ध्यान को अवश्य करना चाहिए और भगवती के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवती संपूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्रों को धारण किया है। उसका अभिप्राय इतना ही है कि आज जो समाज की स्थिति चल रही है, लोक स्थिति चल रही है, उसमें हम लोगों को धर्म सर्वप्रधान देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। किसी भी विवाद से तो बचना चाहिए, लेकिन धर्म रक्षा के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारी संपूर्ण स्थितियां धर्म से ही केंद्रित हैं। हमारा कुटुंब तभी तक सुरक्षित और व्यवस्थित है जब भगवती की कृपा से सब कुछ अनुकूल और सुखद है। हमको सर्वप्रथम एक बात को, महापुरुषों की जो बात है उसको अवश्य ध्यान देना है कि महापुरुष लोग सदैव कहते हैं कि सदमार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम सदमार्ग पर प्रेरित हैं, चल रहे हैं, तो भगवती की कृपा से नाना प्रकार के लाभ और यश के साथ साथ नाना प्रकार की सुखद वस्तुएं, सुखद अनुभव अवश्य प्राप्त होंगे। जीवन में उन्नति और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। महामाया के प्रसाद से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ प्राप्त होना बहुत ही निश्चित है। इसलिए हम लोगों को भगवती के शरण में अवश्य जाना चाहिए और उनका ध्यान मन, वाणी, विचारों से जरूर उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।